नमस्कार, आप देख रहे हैं द स्ट्रेट लाइन और मैं हूं वंदिता। जब कभी भी आप जम्मू कश्मीर से दिल्ली जाते हैं और अपनी ज़मीन के साथ जुड़े रहना चाहते हैं, जम्मू कश्मीर को मिस नहीं करना चाहते, तो जम्मू कश्मीर भवन में रुकिए। बड़े नेता, ऑफिशियल्स अलग अलग तरह से जब भी कभी कोई ऑफिशियल विजिट करते हैं या फिर वैसे ही दिल्ली जाते हैं तो इन जेके हाउस में रुकते हैं। हम जैसे आम लोगों को भी मौका मिला जम्मू कश्मीर हाउस में रुकने का, और वहाँ जाके एक्सपेक्टेशन तो हमने ये रखी थी कि बहुत कुछ मिलेगा, जम्मू कश्मीर का कल्चर मिलेगा, जम्मू कश्मीर का क्विज़ीन मिलेगा। मेरे साथ मेरे कलीग भी गए और जब मैंने उनसे पूछा कि दिल्ली आए हैं, क्या खाएंगे, कहाँ घूमेंगे, दिल्ली में तो बहुत सारी वैरायटीज़ हैं खाने में, आपको बहुत कुछ मिलेगा, तो उनका ये कहना था कि जब जम्मू कश्मीर भवन जा रहे हैं तो बाहर का खाना क्यों खाएं। यहाँ उनको वो बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि मुझसे पहले वो एक बार पहले भी विज़िट कर चुके थे, तो वो बहुत एक्साइटेड थे कि यहाँ हमें कश्मीर क्विज़ीन मिलता है, यहाँ हमें रोगन जोश मिलता है, मटन मिलता है और काफ़ी स्वादिष्ट, कश्मीर की याद दिलाने वाला और सस्ते रेट्स में मिलता है। तो मैं भी बहुत खुश थी कि चलिए दिल्ली आए हैं लेकिन फिर भी जम्मू कश्मीर की याद आती रहेगी। तो जैसे ही हम वहाँ पहुँचे, दौड़ते हुए हम लोग डाइनिंग हॉल की तरफ गए। वहाँ पहुँचते ही मेरे कलीग्स ने, क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ, वो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं, तो उन्होंने अपना नॉन वेज का ही ऑर्डर दिया। उन्होंने रोगन जोश और मटन मंगवाया। तो जैसे मेरी बारी आई तो मैंने भी बड़ी एक्साइटमेंट में पूछा कि दाल अंबल तो हो गई। तो शेफ़ ने मुझे एक खट्टा सा रिस्पॉन्स दिया कि नहीं, दाल अंबल तो नहीं है। फिर मैंने सोचा अच्छा दाल अंबल नहीं है तो राजमा तो होंगे ही, भाई राजमा तो जम्मू की शान है, तो राजमा तो होने ही चाहिए। तो उन्होंने कहा कि दाल बनी है उसमें राजमा भी हैं तो चल जाएगा आपका काम। तो मेरा दिल बड़ा निराश हो गया कि एक तरफ मेरे जो कलीग हैं वो रोगन जोश का मज़ा ले रहे हैं, वेजिटेरियन होने के नाते मुझे वही दाल खानी पड़ रही है जो बाहर भी मुझे मिल जाती। वो जो जम्मू कश्मीर का एसेंस था वो मुझे नहीं मिल पाएगा। फिर मैंने कहा चलिए कोई बात नहीं, अगले दिन भी आएगा, उससे अगला दिन भी आएगा, शाम भी आएगी, शायद अभी उन्होंने नहीं बनाया होगा लेकिन हो सकता है कि फिर मुझे कुछ और खाने को मिले। तो मैंने इंतज़ार किया। उसके बाद भी मुझे ऐसा ही सुनने को मिला कि यहाँ पे कश्मीर का जो कुज़ीन है वो तो है लेकिन आपको जम्मू का कुज़ीन जो है वो नहीं मिलेगा। मेरा दिल निराश हो गया। मेरे कलीग थे वो तो बहुत खुश होके खा रहे थे, खुश होके उन्हें बहुत सारी वैरायटीज़ मिल रही थी, कम प्राइसेस में मिल रही थी। कश्मीर उनको वो काम के सिलसिले में कश्मीर नहीं जा पाए थे तो उन्हें जेके हाउस में, जो कि दिल्ली में, उन्हें कश्मीर के मज़े आ रहे थे। फिर मुझे ये लगा कि मैंने अपने सर से भी पूछा कि यहाँ तो आपने बताया था बड़े बड़े नेता आके रुकते हैं, हाल ही में जो मीटिंग हुई थी उसी के चलते जम्मू से भी बहुत सारे नेता गए थे, तो उन्होंने कभी प्रोटेस्ट नहीं किया। क्योंकि अगर उसमें से कोई वेजिटेरियन हो तो कभी उन्होंने नहीं पूछा कि इस किचन में सिर्फ कश्मीर कुज़ीन बनता है, जो कि अच्छी बात है, लेकिन डोगरा कुज़ीन क्यों नहीं बनता। जब हम जम्मू में होते हैं ना, हर जगह ये बात करते हैं कि पगड़ी कितनी ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ जम्मू तक नहीं। कश्मीर ने अपनी पहचान नेशनल, इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचाई है, बहुत अच्छी बात है। डोगरा कल्चर जो है, डोगरा क्विज़ीन जो है, उसके बारे में बात सिर्फ जम्मू की बॉर्डर्स तक ही क्यों होती है। उसके बारे में, उसकी पहचान जो है वो बाहर, सिर्फ इंटरनेशनल तो छोड़िए, जम्मू का क्विज़ीन दिल्ली तक नहीं पहुंच पाया। अगर KFC और मैकडॉनल्ड्स इस तरह का जो कल्चर है वो इंडिया में आ सकता है, बाहर से आ सकता है, कोल्ड स्टोरेज हो सकता है उन चीज़ों का, वो इंडिया में आके अपना कल्चर बचा रहे हैं, वो इंडिया में आकर अपने क्विज़ीन को इंडियंस के बीच में फैला रहे हैं। क्या डोगरा कल्चर, डोगरा क्विज़ीन दिल्ली तक नहीं जा सकता? और ये नेताओं से ये सवाल है कि वहाँ जाते हैं, वहाँ रुकते हैं, वहाँ का खाना खाते हैं, क्या कभी किचन में इन्होंने ये नहीं सवाल उठाया कि यार आज तो दाल अंबल ले आओ, आज तो जम्मू स्टाइल के राजमा बनने चाहिए, आज तो खमीर बनने चाहिए। जम्मू कश्मीर हाउस जो कि दिल्ली में है, इसकी रसोई में आपको हल्का सा कश्मीर तो दिखेगा लेकिन जम्मू, इसका कोई नामो निशान नहीं है।